ये बीमारी, यही दुख है इस देश के अंदर। इस देश में सबसे बड़ी तकलीफ यही है हाँ। कि जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो उससे पहले की सत्ता में जो पार्टी होती है उस पर वो सारा आरोप लगा करके अपने आप को पाक साफ साबित करता है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अपनी बहुत अच्छी जड़ें जमा चुकी है। उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये चैनल पे बैठ के या टेलीविजन पे या भाषणों के अंदर लंबे चौड़े बातें करना या अपनी पार्टी को सर्वोपरि बताना, पूरी दूसरी पार्टी को गलत बताना, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा राजनीति से परे आपकी भी कई राज्यों में सरकार है। मैं कह रहा हूं सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचारी की ना जांच होती है ना सरकार होती है। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, आप चाहे पानी का कनेक्शन ले लो, चाहे बिजली का कनेक्शन ले लो, चाहे आप टेलीफोन का कनेक्शन ले लो, चाहे आप तत्काल रेलवे का टिकट बुक करा लो, चाहे आप सड़क बनवा लो, चाहे आप ये आधार कार्ड बनवा लो, चाहे राशन कार्ड बनवा लो, चाहे आप अस्पताल में इलाज करवा लो, चाहे नगर निगम में चले जाओ, चाहे जेडीए में चले जाओ, चाहे किसी और विभाग में चले जाओ, चाहे अपना मकान बना लो, दुकान बना लो, शोरूम बना लो, और कोई चीज का लाइसेंस दे लो। हाँ। अगर आपको बिना सुविधा शुल्क लिए कोई चीज मिल जाती है तो अब इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। राजकुमार जी, ये तो सुविधा शुल्क तो सीधे राजनीतिक प्रश्रय के माध्यम से भी तो होता है। राजनीतिक प्रश्रय मिलता है तभी तो ऑफिसों में इस तरीके से करप्शन का खेल चलता है। बिना राजनीतिक प्रश्रय के होगा क्या? मैंने क्या कहा, सरकार नाम का डर होना चाहिए देश के नागरिकों में। रिश्वत देते या लेते वक्त, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, ये डर होना चाहिए कि मैं अगर रिश्वत दूंगा या रिश्वत लूंगा तो मेरे ऊपर सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, निगाह डाल रही है। और अगर गलती से मैं पकड़ में आ गया तो कल सुबह अखबार में मेरी बड़ी फोटो आएगी, मेरा समाज, मेरी कॉलोनी, मेरा परिवार क्या कहेगा। और जेल जाने के बाद मुझे आसानी से वकील नहीं मिलेंगे, कड़ी धाराएं दर्ज होगी और मेरी जमानत होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब क्या है कि इतना आसान हो चुका है आजकल कि सब कुछ मैनेज हो रहा है। और उस चक्कर में जितने भी लोग अपराध करने वाले हैं, चाहे वो रिश्वत देने वाले हो चाहे लेने वाले हो, एक सिलसिला लगातार चल रहा है। वो क्या है, एक ट्रेंड बन चुका है। अगर आपको लाइसेंस किसी भी प्रकार का बनाना है तो आपको सुविधा शुल्क देनी पड़ेगी। और जो डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, जिसको हम गंदी भाषा में दलाल बोलते हैं, आप बिना दलाल के संपर्क आए आसानी से कोई काम करा नहीं सकते हैं। और दलाल को थोड़ा सा पैसा देने के बाद आसानी से वो काम घर बैठे हो जाता है। वो चाहे बम्बई हो चाहे महाराष्ट्र, इसकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सच्चाई है, धरातल की सच्चाई है। इसको मानिए। अगर आपको ये सब काम करने हैं तो निश्चित तौर पे दलाल के संपर्क में आना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन में दलाल कराते हैं, कॉलेज में एडमिशन में दलाल कराते हैं। अब आप बताइए, एजुकेशन जैसी चीज में भी अगर दलाल प्रवृत्ति के लोग घुस गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जड़ें बहुत गहरी हो गई है। मैं कांग्रेस और बीजेपी को दोष नहीं दे रहा, मैं जो भी सरकारें हैं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, देश के जुडिशरी से अपील करूंगा, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों से और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, इस भ्रष्टाचार नाम की जड़ को आप जड़ से उखाड़ फेंकिएगा। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा राजस्थान भजनलाल जी के साथ खड़ा है। लेकिन भ्रष्टाचार साफ करना पड़ेगा। ये कांग्रेस को दोष दे देना, एक आधे को पकड़ लेना, फिर गायब कर देना, बड़ी बड़ी जमानतें हो जाना, पैरोल पे छोड़ देना, ये साधु संत क्या कर रहे हैं आजकल? आप देख रहे हैं पैरोल पे छूट रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अपराधी है, चाहे कोई हो, किसी भी तबके का हो, किसी पॉलिटिकल आदमी का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। उसको कानून लाकर डर लगना चाहिए। ये भ्रष्ट